फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 8। और मेरा सुबह का जो भी मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम था वो सब हो गया है, झाड़ू पोंछा हो गया है। संडे था, बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने सोचा कि अपना जो सुबह का मॉर्निंग का काम है वो सब निपटा लेती हूँ और उसके बाद जब जाग जाएंगे तभी जो है नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को भी जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 4-5 दिनों से वो भी भाग रहे थे लखनऊ वगैरह। तो फिर मैंने जगाया भी नहीं था और बच्चे सो रहे थे। तो अब जो है मैं जैसे ही सारे काम से फ्री हुई तो हस्बैंड जाग गए थे, तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। तो ये दूध का ही भगोना था, इसमें थोड़ा दूध था तो वो मैंने निकाल लिया है अलग बर्तन में छान कर, और इसी में मैंने जो चाय है वो बनने के लिए रख दी है। दूसरी साइड में ये दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो बस उस साइड दूध गर्म हो रहा है, उधर बन रही है चाय। तो यहाँ पर जो चाय का पानी था उसमें काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया था, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। तो दूध आज कम था तो आज बाबू के लिए भी जो है मैं चाय ही बना रही हूँ, क्योंकि कल दूध वाले भैया जो है दूध कम दे गए थे और परसों वो दूध लाए ही नहीं थे, तो दूध जो है कम था। तो बेटी के लिए भी चाय बना ली है, अपने हस्बैंड के लिए भी। तो यहाँ पर चाय के साथ मैंने अपने और बेटी के लिए निकाल लिए हैं रस्क, और हस्बैंड जो है ऐसे ही खाली चाय पियेंगे तो उन्हें ऐसे ही चाय दे दूँगी। तो बस यहाँ पर जो दूध था वो भी गर्म हो गया है और जो हमारी चाय थी वो भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो बस अब मैं ये जो चाय है वो निकाल लूँगी। तो आज चाय में जो है दूध भी थोड़ा मैंने कम ही डाला है, तो कुछ जो है इस तरह की है। तो बस यहाँ पर जो चाय है वो रेडी हो गई है और चाय को मैं कप में निकाल लेती हूँ और साथ में मैंने रस्क ले लिए हैं। और चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। और आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ जो मूंग की दाल की मंगोड़े होते हैं वो बना रही हूँ। असल में मुझे बनाना तो कुछ और था, बट हस्बैंड ने जो है फरमाइश की थी कि ये बना देना, काफ़ी टाइम से जो है बनाई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो हस्बैंड जो बोल रहे हैं वो ही बना देती हूँ। बाय, जल्दी आ जाना है, फ़ोन कर देंगे हम। हाँ बाय। तो चाय पीकर जो है हस्बैंड बच्चों को ले गए हैं घुमाने के लिए, झूला झुलाने के लिए, और मैं यहाँ लग गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी में। तो हस्बैंड की फरमाइश पर ही मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। वैसे भी इस हफ्ते में जो है उनका काफ़ी इधर उधर भागना हुआ है, तो सही से खाना पीना भी नहीं खा पाया, तो मैंने सोचा उनकी पसंद का ही बना देती हूँ, तो उन्हें भी जो है अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है ना, जब हमारी पसंद की कोई चीज़ बनती है तो अच्छा लगता है। और मुझे भी जो है अच्छा लगता है जब अपने लोगों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो। और वैसे भी जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर हमारा भी जो है फ़र्ज़ बनता है उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पर उनकी पसंद के बना रही हूँ मंगोड़े, और काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं थे। तो बस यहाँ पर जो चटनी थी वो भी मैंने बना ली थी, और ये जो मूंग की दाल थी ये मैंने पीस ली थी और इसमें मैंने प्याज डाल ली है और थोड़े से मसाले डाल लिए हैं। अभी बेटी के लिए, बच्चों के लिए बनाऊंगी अभी के लिए, तो अभी हरी मिर्च नहीं डाली है। जब बच्चों के लिए बना दूंगी तब मैं इसमें हरी मिर्च डाल लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेटी के लिए बना देती हूँ। और कल जो है मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। और कम्युनिटी में मैंने शेयर किया था, उससे आप समझ ही गए होंगे कि रीज़न क्या था। तो वैसे सच में मेरा उनसे जो है कोई रिश्ता नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक लगाव सा हो जाता है ना। मैं जब यूट्यूब पर नहीं थी तो मैं जो स्नैपी गर्ल चैनल है, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। स्नैपी गर्ल जो चैनल है वो जो सपना है वो बनाती हैं। तो उनके 2 साल पहले क्या हुआ था ना कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर 1 साल बाद उन्होंने अपने देवर से शादी कर ली थी, बट भगवान को जो है ये भी मंजूर नहीं था। और अभी 1-2 दिन पहले सुनने में आया कि उनके जो दूसरे हस्बैंड थे, जो देवर थे, उनकी भी जो है डेथ हो गई है। तो ये चीज़ सुनकर सच में इतना दुख हुआ, मन में एक अजीब सी ही फीलिंग आ रही है जिसे मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। बस इतना कहूँगी कि भगवान ने ये बहुत ही बुरा किया। एक बार नहीं, 2-2 बार जो है भगवान ने उनके साथ इतना बुरा किया है, जो सच में
एक बार भी अगर किसी औरत के साथ हो जाता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि 2-2 बार जिसके साथ ये सब हुआ है उसके साथ क्या बीत रहा होगा। तो ये चीज़ का मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हम कहीं न कहीं जब यूट्यूब पर किसी की वीडियोज़ देखते हैं तो उनसे जो है कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको भी मुझसे थोड़ा बहुत लगाव हो गया होगा। तो यही था, बस मैं उनकी वीडियोज़ देखती थी पहले। अब तो इतना नहीं देख पाती थी क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिल पाता, बट मैं पहले उनकी रेगुलर वीडियोज़ देखती थी, तो बस वही लगाव था। तो ये खबर जो है पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच है या नहीं, बट फिर जब धीरे धीरे पता चला तो फिर जो है बहुत बुरा लगा। भगवान पर से कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान पर से भी जो है विश्वास उठ जाता है कि भगवान अगर होते तो किसी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ सच में बहुत बुरी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ का मुझे जो है काफ़ी बुरा लग रहा था, तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हुआ व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट करने का। तो इस वजह से फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो इसी वजह से कल व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। तो चलिए, अब जो भगवान को मंजूर था वो होना था। भगवान के आगे जो है किसकी चलती है, जो होना था हो गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि भगवान ने ये बहुत बुरा किया सच में। तो चलिए, अब अपने काम तो करने ही हैं, अपनी जो लाइफ है वो तो जीनी ही होती है, काम करने ही होते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने सब करवा दिया था और उसके बाद मैंने भी कर लिया था। फिर हस्बैंड दोबारा से बच्चों को लेकर चले गए थे, तो मैंने अपना जो थोड़ा बहुत काम था, किचन थोड़ा बहुत मैसी हो गया था फिर से, तो फिर से मैंने समेट दिया था। बर्तन वगैरह धुलकर मैं आ गई हूँ नहाकर। क्लीनिंग का काम तो सुबह हो ही गया था, बट फिर भी थोड़ा झाड़ू लगा दिया था दोबारा से। और जैसे ही मैं नहाकर बाहर आई, गेट खोला तो देखा बच्चे भी आ गए हैं। तो बस यहाँ पर अपने बाल वगैरह सुखाकर मैंने कॉम्ब कर लिए हैं और फिर मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में। तो जब भी ऐसा कुछ बनाती हूँ तो अलग से लंच की टेंशन नहीं लेती हूँ। वही जो है पकौड़ियाँ थीं तो बैटर बचा हुआ था, तो वही थोड़ी सी मैंने छोटी छोटी सेक ली थी, तो उसी की मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी। जो मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्ज़ी बनती है वही, तो मैंने सेक कर तभी रख दी थी अपना नाश्ता करने के बाद। और अब यहाँ पर जो मसाला है वो मैंने तैयार कर लिया है। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और उसी में सारे मसाले ऐड कर वो सारे मैंने पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिया है। और अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है और इनको चटकने के बाद फिर इसमें जो कश्मीरी मिर्च पाउडर है वो मैंने डाल दिया है और ये जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। इसको हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता। और जैसे ही ऑयल अलग हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी डालकर अच्छे से पानी में जो है उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है, ऑयल अलग हो गया है और उसके बाद इसमें पानी डालकर हम अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम मंगोड़ी डाल देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कि मैं जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख की रात में हमारी ट्रेन थी ट्रिप के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना जो है खाना पीना बना कर फ्री हो ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल से जो है यानी 8 तारीख से बाबू के जो स्कूल हैं वो भी बंद हो रहे हैं। तो हस्बैंड ने कहा तो मैं 8 तारीख को छोड़ आता हूँ और फिर हस्बैंड जो है हमें छोड़कर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मेरे घर पर गाड़ी रखने के लिए जो है जगह नहीं है, तो गाड़ी रोड पर ही खड़ी होती है। तो मेरे जो बड़े वाले भाई हैं दोनों वो दुकान पर रहते हैं और छोटा वाला भाई और हस्बैंड ये तो जो है जा ही रहे थे ट्रिप पर, तो फिर गाड़ी वगैरह की दिक्कत हो जाती है। अगर किसी की गाड़ी आती है तो गाड़ी हटानी पड़ती है। तो हस्बैंड ने यही सोचा था तुमको मैं छोड़ आऊँगा, फिर मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगा और गाड़ी में यहाँ पर अपनी रख जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं बस से चला जाऊँगा 10 तारीख को। तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा था मैं तुम्हें 8 तारीख को छोड़ आऊँगा। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी सारी जो पैकिंग है वो कर लेती हूँ। फिर हम लोग जो है 8 को जाने वाले थे, यानी कल जाने वाले थे मम्मी के घर, क्योंकि 10 की नाइट में हमें निकलना था ट्रिप पे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि मैं जैसे ही खाना बनाकर फ्री हुई, तो सुबह नाश्ता तो इतना हैवी हो ही गया था, तो खाना फिर जो है थोड़ा देर में ही खाते। तो मैंने सोचा चलो बैग वैग निकाल कर अपना जो पैकिंग है वो कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बैग निकाले तभी तुरंत जो है हस्बैंड का कॉल आ गया और उनकी जो है इलेक्शन में ड्यूटी लग गई। तो सच में मूड मेरा इतना ख़राब हो गया, क्योंकि वैसे भी जो है इस न्यूज़ की वजह से 1-2 दिन से मूड बहुत ही ख़राब था, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ऊपर से फिर ये न्यूज़ आ गई, तो जो है जिसकी वजह से अब ट्रिप पर जाना भी जो है कैंसिल हो गया, क्योंकि अब इलेक्शन में ड्यूटी लग गई है तो ड्यूटी करना ज़रूरी है। और इलेक्शन में जो ड्यूटी होती है उसको हटवा भी नहीं सकते हैं। तो फिर जो है इस वजह से हमारा ट्रिप पर जाना भी कैंसिल हो गया। तो फिर मूड बहुत ही ख़राब हो गया। और जब इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो एक दिन जो है ट्रेनिंग होती है। तो बस कल 8 तारीख की अब हस्बैंड की ट्रेनिंग है और फिर 13 तारीख की उनकी
ड्यूटी है, तो फिर इस वजह से हस्बैंड बोले चलो तुम्हें मैं आज ही छोड़ आता हूँ, हम ट्रिप पर जब जाना होगा तब जाएंगे, तुम कुछ दिन जो है घर रह आओ, जिससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, जब ट्रिप पर जाएंगे तब का तब देखा जाएगा। तो फिर खाना वगैरह बनाकर हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपनी पैकिंग की और फिर मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपने घर पर ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर बातों बातों में सब्जी भी बन गई थी और मैं बस चावल बनने के लिए रख रही हूँ। और चावल बनाने के बाद ही मैं पैकिंग करने के लिए गई थी, तभी पता चला कि ड्यूटी लग गई है। तो इसी वजह से फिर हम लोग आज ही जो है अचानक से ही एकदम निकल गए मम्मी के घर, क्योंकि फिर 8 तारीख को हस्बैंड नहीं छोड़ पाते और फिर जो है उनकी ड्यूटी थी इलेक्शन की। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ अब मम्मी के घर। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं मम्मी के घर ही हूँ, तो मम्मी के घर आ गई हूँ, कुछ दिन रहूँगी और ट्रिप का जो भी है वो मैं आगे आपको अपडेट दे दूँगी। अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसा भी होगा मैं आपको आगे बता दूँगी। तो चलिए अब इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर करूँगी एंड, क्योंकि अब बस चावल बनने हैं, वो जैसे ही बन जाएंगे तो हम लोग कर लेंगे लंच। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना